नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए 18 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश जारी किया था और सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश राज्य सरकार को और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकार को जारी किया था और अब इस आदेश की हर तरफ चर्चा हो रही है। देखिए आपको मालूम है कि ये पूरा मामला कैदियों की रिहाई से जुड़ा हुआ है जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। तो आइए फिर इस मुद्दे पर सीधी बातचीत करते हैं पटना हाई कोर्ट के जाने माने एडवोकेट देव प्रकाश जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के जी, लिए। धन्यवाद। जी, वकील साहब, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि 18 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश निकाल दिया है। क्या कहता है ये पूरा आदेश? आदेश ने गाइडलाइंस दिया है उन्होंने, जो पहले सेक्शन 432 सीआरपीसी था, जिसमें रिमिशन का पावर राज्य सरकार को दिया हुआ। रिमिशन मतलब दंड को खत्म करना या दंड को कम करना। इसको और हम इजी समझा, जिनका कन्विक्शन, जिनको सजा आयप्ता जिनको आप बोलते हैं, जी। सजा हो गई 5 साल, अब 2 साल भुगत लिए, किसी कारणवश फंस गए और उनका वहाँ पर व्यवहार सब सही है, तो ऐसे केसेज में सरकार चाहे तो 3 साल उनका माफ कर दे सकता है या कम कर दे सकता है। और उसमें केवल यही कहा गया है कि जिसका आज जिनको कि फांसी की सजा हुई और बाद में रिमिट होकर के आजीवन कारावास हो गया, तो उनका अगर 14 साल हो गया तो उनको छोड़ा जा सकता है, ऐसे नहीं छोड़ा जा सकता है। जी। लेकिन बाकी जो सजा कन्विक्शन होता है, 5 साल, 7 साल, 10 साल, 8 साल, जो भी सजाएं हैं, उस सजा में कहा कि सजा आप देते हैं और जेल में रहता है, जेल में रहने का जो कंडीशन है, वो कंडीशन में सरकार के ऊपर, सरकार को तो खर्च पड़ता ही पड़ता है, उनका भी लाइफ बर्बाद होता है जो वहाँ रहते हैं। कुछ लोग हैं जो कुछ दिन रह गए, उनका वहाँ व्यवहार सही हो गया, उनको लगा कि हमारी गलती हुई थी, वो अपना पश्चाताप कर लिए हैं, तो सरकार वैसे केस में एक पॉलिसी बना करके, एक नीति बना करके और उसमें होता अभी तक क्या होता आया है, पॉलिटिकली या जो फेवरेबल कोई बंदा है, उसको रिमिट कर दिया जाता है। अच्छा। अगर वो मामला फंसा तो उसको राज्य सरकार को जो शक्ति दी गई है 432 में, और नए वाले में 479 शायद है, उसमें बीएनएसएस में, उसमें 479 है, उसमें 473। 473 है। अच्छा, तो 473, अब पुराने वाले में 432 है। तो उस केस में कहा है कि वो, लेकिन एक्चुअली में एक आप देखेंगे तो दोनों जो लॉ है, चाहे उसमें बीएनएसएस में एकदम कोमा फुल स्टॉप सेम, एकदम एक ही है, इसलिए हम 432 ही बोल रहे हैं ज्यादा। वो सीआरपीसी का है, कोरस्पॉन्डिंग जो बीएनएस का जो भी हो। तो उसमें रिमिशन जो हो रहा था, राष्ट्र शक्ति तो दी गई है, लेकिन रिमिशन का जो उपयोग हो रहा था वो जो कहते निष्पक्ष नहीं हो रहा था। कम ही केस में यानी कि बायस था। सरकार ने कोई निर्णय इस ढंग से लिया हो जिससे आम लोगों को फायदा हो गया हो, किसी को दिया किसी को न दिया। उसमें एक क्राइटेरिया बना हुआ है 432 में कि जो लोग एप्लीकेशन देंगे कि हमें अब माफ कर दिया जाए और हमें छोड़ दिया जाए, तो उनके माफीनामा वाले एप्लीकेशन को, उस पर वो जो डिस्ट्रिक्ट जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो डिस्ट्रिक्ट के हैं, उनसे उनसे राय ली जाएगी कि क्या कंडीशंस पर इनको छोड़ा जाए, और वो राय लेकर के उपयुक्त कंडीशन लगा के, शर्त लगा करके उनको रिहा किया जा सकता है। साथ में यह भी कह दिया कि जो कंडीशन लगा के आपको छोड़ा जा रहा है, अगर उन कंडीशंस का कहीं वायलेशन अगर आप करते हैं, उल्लंघन करते हैं, तो फिर से आपको हम उस जो माफ किया आपको हम उसको रद्द कर देंगे, फिर आपको भीतर जो है आपको हम डाल फिर देंगे। आपको अंदर हम डाल देंगे। हाँ। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उसमें एक एमिकस क्वेरी भी, लेडी एक एडवोकेट थे, वो भी थी, और काफी लंबा चौड़ा विचार विमर्श करने के बाद कहा कि नहीं, इस कानून को जो प्रोविजन है उसको जनरलाइज करना पड़ेगा, एर्बिट्ररी नहीं करना पड़ेगा। कहा कि अगर मान लीजिए कि आप कहते हैं एप्लीकेशन दीजिएगा, उसको उन्होंने उसके पारा 18 में कहा कि जो एप्लीकेशन सब लोग तो दे नहीं सकता, बहुत लोग घर परिवार से एक लड़का है उसको लोगों ने छोड़ दिया, अब वो जेल में बैठ कर सड़ रहा है, जिसका कोई नहीं है। कोई नहीं, बहुत लोग पढ़ा लिखा नहीं है, आप जानते हैं कितने लोग जेल में वही सड़ते हैं जिनका कि कोई उपाय नहीं है, न्याय महंगा है। तो न्याय महंगा है, नालसा का, नालसा और सालसा जो भी बना है यहाँ पर, वो बहुत हद तक इफेक्टिव वैसे काम नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसमें जो वकीलों को जो फीस दिया गया 250, 200, 150, जो उसमें की उससे ज़्यादा तो वो टोटो चलाता है, उससे ज़्यादा वो कमा लेता है पर डे, तो उस पैसे पर वो भी काम नहीं कर सकता, उसको पेट्रोल का भाड़ा नहीं मिलेगा जाने का आने का।
तो उस हालत में वो भी एक समझिए कि व्हाइट हाथी का दांत बन के रह गया है। लेकिन कहा कि उसको बनाया इसलिए गया था कि जो लोग केस नहीं लड़ पाते हैं, जिन लोगों की क्षमता नहीं है, उनको कोर्ट वकील उपलब्ध करावे और या वैसा सहायता उपलब्ध करावे। तो उसमें कहा कि एप्लीकेशन देने की जो बाध्यता है, जो कंपल्सन है, उसको खत्म किया जाए। अगर आप कोई पॉलिसी बनाते हैं कि इस सेक्शन में इतनी सजा में जो भी लोग हैं और जिनका इस ढंग का व्यवहार है, तो उसमें जितने लोग हैं सबको छोड़िए और बिना एप्लीकेशन के छोड़िए। ठीक है। और इसमें जो प्रोसेसिंग होगा, आप एप्लीकेशन कैदी नहीं देंगे, उसमें कहा जो जेल एडमिनिस्ट्रेशन है, जो सुप्रीटेंडेंट जेल के हैं वो होंगे, या जो लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज हैं सरकार के, या नालसा सालसा जो मैंने कहा वो हैं, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल के जो भी हैं, और वो जो सेंट्रल एक्ट में कोई अगर बंद है, सेंट्रल जैसे सीबीआई का एक्ट है ना, सीबीआई ईडी है, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट वहां दे सकती है उनको रिमिशन। और जो राज्य सरकार वाला जो क्रिमिनल एक्ट में जो बंद हैं सारे, उनको राज्य सरकार छोड़ सकती है। उसमें यह भी कहा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कि आप बहुत सारे राज्य में बताया, 4-5 राज्य, केरल है, नागालैंड, कहीं के बताया कानून बना हुआ है, लेकिन वो कानून भी में यूनिफॉर्मिटी नहीं है, एर्बिट्रेरीनेस का गुंजाइश, अनफेयरनेस का गुंजाइश कहीं कहीं छोड़ा हुआ है। तो उन्होंने कहा कि आपका जो अपना या तो अलग नियमावली बना लीजिए इसके लिए, और नहीं हो तो अगर आपके पास जेल मैनुअल है पहले से बना हुआ, तो उसमें भी आप इसको इनकॉर्पोरेट कर ले सकते हैं और करके एक ब्रॉड बेस्ड एक नियमावली बना लीजिए। और उसमें यह बना लीजिए कि आर्बिट्रेरीनेस का गुंजाइश ना हो, अनफेयरनेस का गुंजाइश नहीं हो। जो समानता का अधिकार जो आर्टिकल 14 है आपके संविधान का, कि एक को अगर सुविधा मिलती है तो सबको सुविधा मिलनी चाहिए, यानी कि लेकिन राइट टू इक्वालिटी। इक्वलिटी, जी। तो वो अधिकार आप सब उसके तहत एप्लीकेशन की बाध्यता को खत्म कर दिया, बिना एप्लीकेशन के ही करना है। और यह भी कहा जो जेल में जो लोग निकलेंगे, अब जो बहुत लोग निकलेंगे जिनको बाहर में कुछ भी नहीं बचा है, न घर है, न खेती है, न बाड़ी है, न कोई व्यवस्था है, उनको रिहेबिलिटेट करने की व्यवस्था भी करनी पड़ेगी आपको, अच्छा। पुनर्स्थापना करने की। उनको कोई इस ढंग का, जैसे दूध का बूथ है, पेट्रोल पंप है, इस ढंग कोई चीज अगर है जो सरकार दे सकती, जिससे उनका जीविका चले, बिल्कुल। या यानी कि उनको सेटल करने का उनको ज़िम्मा भी सरकार का स्थापित होगा। करने का कोई उपाय करिए, ताकि वो फिर ऐसा ना हो कि भोजन के अभाव में, हुँ, और ऐसा है कि जीविका के अभाव में फिर कोई गलत काम वो कर रहे बिल्कुल, हैं। बिल्कुल, क्योंकि जी। समाज तुमको कहेगा देखो जेल से छूट के आया है, माफी नामा पाया है, तो हुँ, समाज में उसको एक बार एक दाग लग जाता है, तो समाज भी उसको अच्छे नजर से नहीं देखती है। नहीं देखता है, और हाँ। कभी कभी यह भी साथ में यह भी कहा कि कब उसको रद्द किया जाएगा, तो उसमें भी जो उनको एक बार माफीनामा आपने दे दिया तो रद्द करने का भी नियमावली बनाइए। यह नहीं कि उसमें ऐसा कंडीशंस आप डाल दीजिए ना, आए बाएं बहुत सारा ऑपरेसिव कंडीशन, अनरीजनेबल कंडीशंस, उसमें से कुछ भी हो जाए। अगर कंडीशंस को अगर फ्री कर दिया जाए, और जिस ढंग से बन रहा है अभी देख रहे हैं कानून में, जहां तहां लोग लिखने वाले लोग लिखते हैं तो कुछ भी कंडीशन डाल देते हैं। तो एक ऐसा कंडीशन हो जो रीजनेबल हो, एर्बिट्रेरीनेस से फ्री हो, एक इस ढंग का कानून बनाइए, और कानून बना करके उसको जो है सो आप लगाइए। और अगर कैंसिल करना हो तो नेचुरल जस्टिस का सिस्टम है अपने यहाँ, कि उसको नोटिस दीजिए, सो को नोटिस में उसको बुलवाइए, उसको कहने का मौका दीजिए कहाँ गलती हुई। और छोटी मोटी गलतियां, जैसे कॉग्निजेबल ऑफेंस तो बहुत सारा है, बहुत सारे हैं, उस हाँ। गलतियों के लिए रद्द ना किया जाए। हुँ। यही सब मोटा मोटी बात कहा है। लेकिन वकील साहब, हम आपसे यहाँ पर ये भी समझना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है, ये जो फैसला सुनाया है सुप्रीम कोर्ट ने, जो गाइडलाइन जारी किया है, इसको गाइडलाइन को जारी करने के पीछे का क्या मकसद नजर आता है? मकसद है कि जो जेल में लोग सड़ रहे हैं हाँ। उनको निकाला जाए, उनको मुख्य ठीक धारा है। में लाया जाए, और ये समाज का भी कर्तव्य बनता है। हुँ, और यह भी कहा कि 2 महीना के अंदर ही ये हुँ। नियमावली बना लें, ताकि जो लोग, सरकारों को 2 महीने का वक़्त दे दिया है कोर्ट जी, ने। राज्य सरकार को, और जो केंद्र सरकार कानून बंद है उनके लिए भी, जो लोग हाँ। कन्विक्टेड हैं, ये जी, जी। उनके लिए नहीं है जो अरेस्ट होके जेल में है और बेल के लिए वो आरोपी में, उनके लिए नहीं है कानून। ये जो कन्विक्ट सजायाफ्ता लोग हैं, जो जेल में सजा भुगत रहे हैं, जेलों में सड़ रहे हैं और अमानवीय कंडीशंस में जीवन जी रहे हैं, उनके लिए कानून बना है कि उनको आप फ्री करिए, उनको ये वहां से आजाद करिए। और साथ में कहा कि जो लोग मर्डर केस में हैं, या इस ढंग के जिसमें आजीवन कारावास है, ठीक है। तो आजीवन कारावास में अगर 14 साल बीत गया है तभी उनको करें। और मान लीजिए कोई आदमी जेल से निकलता है और मर्डरर है, किलर है, और निकलता है और गांव में जाता है, फिर जो आदमी को मारा है उस परिवार के प्रति फिर आक्रमण कर देता है,
तो यह भी देखना पड़ेगा कि जो विक्टिम उसका कभी हुआ था, उस पर कभी कोई उसको कोई दिक्कत ना हो, इन बातों का भी ख्याल रखा जाएगा। हुँ। और दोबारा ये गलती ना करे, और यह भी दिखाया जाए कि जिन गलती कारण वो पहले जेल गया, वो दोबारा गलती करे तुरंत फिर दोबारा उसको रद्द करके फिर जेल में डाला जाए। यह फिर भी जेल में डाल दिया जाएगा। देखिए, अभी-अभी आपने भी 2 धाराओं का ज़िक्र किया है वकील साहब। एक धारा सीआरपीसी की धारा 432 है और दूसरी धारा है बीएनएसएस की धारा 473। ये 2 धाराएँ क्या कुछ कहती हैं? ये धाराएँ वही जो पूरी बात हमने कहा, ये पूरा हाँ, लिखा हुआ है इसमें कि ठीक है। कोई आदमी के लिए राज्य सरकार को वो उसकी सज़ा को कम हुँ, करने का और ख़त्म करने का शक्ति दी ही है, अगर कोई एप्लीकेशन देता है तो। हुँ, और उसमें वही कहा गया, डिस्ट्रिक्ट जो प्रिजाइडिंग अफसर डिस्ट्रिक्ट है उनसे बुलाकर ठीक है। उनसे राय ले लिया। हुँ, लेकिन अब उस एप्लीकेशन वाले बाध्यता को खत्म कर दिया इसमें। हुँ, और यह भी कहा कि जो रद्द करने का है वो भी सिस्टम में कहा कि सो रद्द करने का सिस्टम में एक नेचुरल जस्टिस ले आइए, नोटिस करिए, और हुँ, सिंपल कॉग्निजेबल मामूली अपराध में उसको, जैसे आदमी आजकल तो बिहार में तो कुछ दारू पी लेगा तो उसको अंदर कर देगा, बिल्कुल, तो वो छोटा मोटा दफा में कहा कि हुँ। उसको जो है सो उसमें उसका रद्द ना करिए। और ये यानी साथ कि आप बड़ी बात कह रहे हैं कि अगर परिवार वाले अर्जी नहीं भी देते हैं, तो भी सरकार को रिहाई पर विचार करना परिवार होगा। वाले, अब वो स्वयं भी अर्जी दे सकता था पहले। अच्छा। अब कहा अर्जी न भी देगा तो ये राज्य सरकार अपने फंक्शनलिटी से, हुँ, जो उनका फंक्शनरी है, जेल से एडमिनिस्ट्रेशन है या नालसा सालसा वाले हैं वो, या ये जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, जो हुँ, पुलिस पुलिस हुँ, ऑफिशियल्स हैं, उनको कहा कि आप लोग लिख करके दीजिए उनके बारे में, हुँ, और आप लोग उस प्रोसीडिंग को कराइए, और जो लोग जेल में सड़ रहे हैं उनको निकाल के पुनः समाज में स्थापित करिए। उसमें कंडीशंस है, ऐसा नहीं कि हुँ। एकदम फ्री कर दिया, सो जो दुर्दांत क्रिमिनल है उनको तो रखा ही जाएगा, उन पे कोई कंडीशन इसलिए कहा क्या जा रहा कुछ कंडीशन है? कंडीशन है कि जो बहुत ऐसे क्रिमिनल हैं, मान लो आतंकवादी है और उन पर निकले, कोई विचार उन नहीं। उनको तो फिर डिस्ट्रिक्ट जज से तभी नहीं कहा गया उनसे आप ले लीजिए एक बार राय, बिल्कुल, तो बिल्कुल। उनसे आप राय ले लीजिए। लेकिन एक साथ में ये भी कहा कंडीशंस जो आप लगाते हैं हुँ, रिलीज हुँ, करने का, वो कंडीशंस ऑपरेसिव नहीं हो, वैक्सेशन नहीं हो, अनरीजनेबल नहीं हो, हुँ, ये नहीं होना चाहिए। और जो रद्द करने का भी, वो भी एकदम ऐसा भी ना हो, ड्रॉप ऑफ द हैट, हुँ। कि जो कहा जाए कि जरा सा आपको मर्जी हो गया कि नहीं साहब ये आदमी को गाली दे रहा था फिर उसको अंदर करा दो, सो नहीं बिल्कुल, होना बिल्कुल, चाहिए। बिल्कुल, जी। तो ये इन बातों को थोड़ा सा एक हुँ। नियमावली बना दिया है। क्या लगता है, मेरा अंतिम सवाल है आपसे कि इससे क्या फ़ायदा होगा? देखिए, अगर बहुत सारे लोग जेल में सड़ रहे हो निकल जाए तो बहुत हाँ। बड़ा फ़ायदा हो जाएगा, बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। समाज में बहुत लोग हैं जो मुख्य धारा से हट गए हैं, हुँ, समाज के ही लोग हैं, किसी कारण बहुत लोग किसी कंपल्सन में भी कोई क्राइम कर लेता है। तो हुँ, जेल और पनिशमेंट एक करेक्शन है, ना कि बिल्कुल। उसको किल करना है। कोई बॉर्डर की लड़ाई तो है नहीं कि सेना प वो हुँ, क्या नाम है, सीमा पर जाकर लड़ाई कर रहे हैं। देश के लोगों के साथ में कुछ घटनाएँ, कभी गलती हो गई है, हुँ, तो कितनी बड़ी गलती है, क्या गलती है, उसके हिसाब सज़ा दे कर के उसको वहाँ से फ्री करके पुनः उसको समाज में स्थापित करना ही काम हुँ। है, ना कि जेल में रख के सड़ाना। ये किसी वेलफेयर गवर्नमेंट का काम नहीं। चलिए, चलिए, तो सुना आपने क्या कुछ बताया है वकील साहब ने, तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।